अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम एक ऐसे मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे, उस पर मैं अपनी मारूज़ात पेश करूंगा जो दर हकीकत पाकिस्तान की बैकबोन में फालिज जैसी बीमारी पैदा करने या पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जदीद दुनिया में रियासत के अंदर कई टेयर्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं। जदीद जमहूरी रियासत में जिस टेयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वैल्यू दी जाती है, वो है लोकल गवर्नमेंट। पाकिस्तान में हमेशा मजबूत विफाक की एक जद्दोजहद की जाती है, डायलॉग दिए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर पहली बात कि विफाक पाकिस्तान सूबों के हकूक, सूबों के इख्तियारात को गसब नहीं करेगा तो सरवाइव नहीं करेगा। फिर हमें यह बताया जाता है कि बेख्तियार ज़ाब्ते असूल कायदे कवानीन का पाबंद वजीर आजम तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए इमरान खान को सदर बनाना पड़ेगा। ये सब बातें हकीकत से दूर हैं, ये सब बातें गलत बयानी है। ना अहल तरीन इंसान जब परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो इख्तियारात के इर्तकाज का जनूनी हो जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस नाम ही इख्तियारात की दर्जा बदर्जा तकसीम का है। जो शख्स जिस कदर बड़ा परफॉर्मर होगा, कुछ करके दिखाने वाला होगा, उसकी ख्वाहिश होगी कि इख्तियारात को ज्यादा से ज्यादा तकसीम कर दिया जाए। एग्जीक्यूटिव के तौर पर कम से कम काम वजीर आजम के पास आना चाहिए। लेकिन अजीब फिक्र है जो कहती है कि इख्तियारात का एक घंटा घर होना चाहिए। जदीद दुनिया में गवर्नेंस के कई निज़ाम हैं। पाकिस्तान एक विफाक है, इसकी सतह पर 3 टेयर्स का कम से कम निज़ाम होना चाहिए। सबसे पहला फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए और जिस कदर कम सेंट्रलाइज्ड इख्तियारात होंगे उसी कदर तरक्की ज्यादा होगी और तरक्की हमवार और बराबर होगी। मैं कहता हूं कि दिफा और खारजा करेंसी के मामलात को भी इस तरह से फोकस्ड नहीं होना चाहिए। बैनुल अक़वामी तिजारत में भी सूबों की यूनिट्स की बात सुनी जानी चाहिए। दूसरे टेयर पे हम आते हैं सूबाई हुकूमतों की तरफ। उसकी बाबत अलग से भी मारूज़ात पेश कर चुका हूं। वो यही बात है कि जिस कदर आपके यूनिट्स ताकतवर होंगे उनमें प्यार मोहब्बत आपके दिलों में बढ़ेगा, एतमाद बढ़ेगा, तो मुल्क मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा। आखिरी चीज जिसमें हमें बार बार नाकामी हो रही है वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट निजाम। अमली तौर पर सब काम या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट वो ग्राउंड रियलिटी होती है, ग्राउंड पर होना होता है, ग्रास रूट लेवल पर काम होना होता है। जब आप इस्लामाबाद से किसी एक गली मोहल्ला की सड़क बनाने का टेंडर करते हो तो वेरियस लेवल्स पर परफॉर्मेंस कम होती है, करप्शन और किकबैक्स बढ़ जाते हैं। जब यही टेंडर लोकल लेवल पर अरेंज किया जाएगा, करप्शन कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट के लिए कई मॉडल इख्तियार किए गए। मैं समझता हूं कि न सिर्फ इल्मी सतह पर, एकेडमिकली किताबी सतह पर, बल्कि अमली सतह पर भी जो आज तक सबसे बेहतरीन मॉडल मुतारफ करवाया गया है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। वो बदकिस्मत रही, पाकिस्तान बदकिस्मत रहा कि आज तक अमली शक्ल में न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट वजूद में नहीं आ सकी। लेकिन एक रिलीफ, एक अच्छा सांस, एक सुख का सांस उस वक्त आया जब परवेज मुशर्रफ ने अपनी जाती गरज से लोकल गवर्नमेंट का निजाम नाफिज किया और आइडिया को वहां से लिया। परवेज मुशर्रफ के दौर का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम पाकिस्तान की अमली तारीख का बेहतरीन निजाम था। इस जैसा अच्छा निजाम और डिलीवर करने वाला निजाम पाकिस्तान में इससे कबल कभी नहीं बनाया गया था। बिलाशुबा के बेनजीर भुट्टो के आइडियाज और परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ ऑफिसर्स की मुदाखलत की वजह से उसमें कुछ तब्दीलियां की गई। हम पहले डिस्कस करते हैं कि बेनजीर भुट्टो के आइडियाज में और जनरल नकवी के आइडिया में या दीगर जो ऑफिसर्स ने इनपुट दिया था परवेज मुशर्रफ के वक्त में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए, उनमें क्या फर्क थे। सबसे पहला फर्क यह था कि बेनजीर भुट्टो के दौर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था।
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर कह लें, उसके इख्तियारात कामिल थे। वो तमाम महकमों का एग्जीक्यूटिव था और उसे मुंतखब होना था। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसका नाम तब्दील करके डिस्ट्रिक्ट नाज़म रखा गया। अब डिस्ट्रिक्ट नाज़म से बुलंदो बाला कुछ ओहदे पैदा किए गए, इख्तियार किए गए। उसका वाहिद मकसद ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बरकरार रखना था। दावा किया जाता है कि अफसरशाही का कंट्रोल तोड़ने के लिए यह निजाम मुतारिफ करवाया गया था। नहीं, इसमें जो तब्दीलियां की गई उनका मकसद ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, कॉलोनियल सिस्टम को बचाना था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में या उनके ख्याल में न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में पुलिस चीफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को जवाब देता, उसकी परफॉर्मेंस की बाबत, उसकी सोच की बाबत, उसके वर्क की बाबत, उसकी कंडक्ट की बाबत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उससे पूछताछ करने का हक रखता था। परवेज मुशर्रफ के दौर में इस अमल को अलग किया गया और नाम निहाद कमेटियां बनाने का झांसा दिया गया जो कभी ना बन पाई थी। इस तरह पुलिस के इख्तियारात में इजाफा हुआ। पुलिस के डिस्ट्रिक्ट में तैनात ऑफिसर्स की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ। दूसरी तब्दीली जो की गई वो ये थी कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की मानिंद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को मुंतखब अरकान में से अपनी असेंबली बनाना थी, अपनी कैबिनेट बनाना थी। 10 वजारतें तजवीज की गई थी कि हर जिला में 10 मुंतखब अरकान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वजीर की हैसियत इख्तियार करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के तौर पर परफॉर्म करेंगे। परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्हें हटाकर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। अब फिर समझ लें कि जमहूरियत नाम है इख्तियारात की तकसीम का। अब परवेज मुशर्रफ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम में आपने ईडीओस, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट नाज़म को बिठा दिया। अब फिर इख्तियारात सब के सब एक हाथ में आ गए। अगर 10 डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स होते तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी। जदीद दुनिया ने यही पाया है कि किसी भी ओहदा के ऊपर मॉनिटरिंग अथॉरिटी मुंतखब ही होनी चाहिए। ऑफिसर्स के ऊपर इख्तियारात के इस्तेमाल करने की अथॉरिटी के ऊपर मॉनिटरिंग मुंतखब नुमाइंदा की हो तो मुल्क तरक्की करते हैं। हमारे मुल्क में इससे रिवर्स मुतसादम बातें मार्केट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब कहते हैं, वजीर आजम साहब कहते हैं कि मैंने पुलिस में सियासी मुदाखलत को खत्म कर दिया है, मैंने पुलिस चीफ को फिरौन बना दिया है, लिहाजा पुलिस बेहतर हो गई है। खुदा की पनाह, ये बचपने वाला तासर है, ये फजूल बात है। पुलिस अच्छी, ताकतवर, ह्यूमन फ्रेंडली, इंसान दोस्त उस वक्त होगी जब एसएचओ की जगह आप मुंतखब इंसान को बिठाएंगे। कहते हैं कि जब मुंतखब आदमी आएगा उसके तासुबात होंगे, वो कुछ काम गलत करेगा, यकीनी तौर पर करेगा। लेकिन क्या मैं बताऊं कि मौजूदा दौर में एसएचओ 100% एफआईआर गलत दर्ज करता है, झूठी दर्ज करता है। आज एक सरकारी मुलाजम एसएचओ को यह मालूम होता है कि ये उसका इलाका नहीं है और वो दुबई कमाने के लिए किसी और इलाका से आया हुआ है। वो सिवाय करप्शन के थाना में बैठकर कुछ नहीं करता। पुलिस के मौजू पर अलग वीडियो करूंगा, इन मसाइल को डिस्कस करूंगा। यहां पर मौजू है लोकल गवर्नमेंट। तो पुलिस चीफ को डिस्ट्रिक्ट नाज़िम या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को जवाबदेह होना चाहिए और बनाया जाना चाहिए। इसी तरह तमाम महकमों के हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स, मुंतखब अरकान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होना चाहिए। मौजूदा दौर में इमरान खान जो एक जमाना में 20 बरस तक काउंटी सिस्टम को एक आइडियल निजाम बताया करते थे, उन्होंने पंजाब की हद तक तो सिस्टम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है और डिस्ट्रिक्ट को बतौर यूनिट के तोड़ दिया है। अब फिर समझें कि एक विफाक के नीचे 4, 5, 6 सूबे होने चाहिए, हर सूबे के अंदर 12, 15, 20 इजला होने चाहिए। इस तरह मैनेजमेंट के टीयर्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर से नीचे वाले लेवल पर तहसील को यूनिट बनाया है। यानी फिर वही बात कि चीफ मिनिस्टर को 130 या 140 या इससे भी ज्यादा तहसील हेडक्वार्टर्स के चेयरमैन हाई से मुज़ाकरात करने होंगे या उन्हें इंस्ट्रक्शन देना होगी। अब फिर एक गैप पैदा कर रहे हैं। इसकी मकसद मुझे आज तक समझ नहीं आई है। बहरहाल मैं फिर अर्ज करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम सबसे बेहतरीन निज़ाम है, आइडियल निज़ाम है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए यह बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड रियलिटीज़ की सूरत में, ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारे मसाइल हैं।
जो लोकल सतह पर हल किए जा सकते हैं। अगर कोई वजीर आला, वजीर आजम या चेयरमैन एनडीएमए समझे कि वो लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद शहरों का गंदा पानी का निकास का बंदोबस्त कर सकता है, तो ये सोच ही गलत है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरी दुनिया निजाम बनाने की जद्दोजहद करती है, कोशिश करती है कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो। मैं अफराद की बात नहीं करता, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यही सिलसिला रहा है। जिन अदवार में पंजाब में या पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ निजाम हाय बनाए गए, हुकूमतों में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनका आजादाना इलेक्शन तक मुमकिन ना छोड़ा और हर जिला का चेयरमैन ऊपर से नाफिज किया गया। ऐसी सूरत हाल में आप जमहूरियत के पनपने की तवक्को कैसे करते हैं? अब यहां पर सवाल आएगा कि अगर बेनजीर भुट्टो का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बारे में इसी कदर शानदार और क्लियर है, तो कराची में मसाइल क्यों हैं, सिंध में मसाइल क्यों हैं? यकीनी तौर पर गुज़िश्ता 12 साल में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को यह मसाइल हल कर लेना चाहिए। अर्ज करूंगा कि पंजाब में, पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या लोकल गवर्नमेंट का निजाम बनाने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। सिंध में पूरा पाकिस्तान रुकावट है। आप तसव्वुर करें कि सिंध हुकूमत को रोकने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़ियादत, पाकिस्तान की हुकूमत, सिंध हाई कोर्ट और MQM सिंधी, मुहाजिर सिंधी तासब सब एक पेज पर होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सिंध के कौम परस्त जो पीपल्स पार्टी को विफाक का एजेंट करार देती हैं, वो इस तमाम सिलसिला में विफाक के एजेंट के तौर पर परफॉर्म करती हैं। बाकी मुल्क से सिंध की लोकल गवर्नमेंट में क्या मसाइल मुख्तलिफ हैं, अर्ज करता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। परवेज मुशर्रफ ने पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम नाफिज किया था। कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी गवर्नमेंट होगी, लेकिन जब बात MQM की आती है, कराची की आती है, तो कराची के 6 जिला के लिए एक ही मेयर होगा। पूरे मुल्क से मुख्तलिफ सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। चले मान लेते हैं कि कराची के 6 जिला थे, एक शहर था, उसे एक मेयर दिया जाना जरूरी था, दे दिया। अब यही असूल सिंध में हैदराबाद पर अप्लाई किया जाना क्यों कर गलत था? जब आप हैदराबाद को देखते हो तो फिर हैदराबाद को पहले लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम देने से कबल 5 हिस्सों में काटते हो। टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मटियारी और पता नहीं कौन कौन से इजला कायम करते हो। जब एक निजाम की बुनियाद ही बदनीयती हो, यानी उस वक्त भी सिंध में लोकल गवर्नमेंट के कयाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिंधी आबादी को, पीपल्स पार्टी को, जमहूरियत पसंदों को चिढ़ाना, तंग करना, अजियत में मुब्तला करना और तासब को बढ़ावा देना था। कराची के 6 जिला को मिलाकर एक मेयर बनाया गया क्योंकि वहां पर मुहाजिर कौमियत को नस्ब करना, उन्हें इक्तदार दिलाना मुमकिन था। हैदराबाद में अगर पूरा जिला हैदराबाद इकट्ठा रहता तो मुहाजिर मेयर नहीं आ सकता था, लिहाजा हैदराबाद के जिले को 5 हिस्सों में काट दिया गया। 4 नए जिला बनाए गए और हैदराबाद शहर का अलग मेयर बनाया गया जो मुहाजिर था। अब जिस निजाम की बुनियाद में तासब का पत्थर नस्ब कर दिया जाए, वो निजाम परफॉर्म कैसे करेगा? उस निजाम की बुनियाद ही गलत है। आज हमारे दोस्त जो पंजाब में बैठे हैं, पख्तूनख्वा में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो कहते हैं कि PPP सिंध का निजाम क्यों नहीं चला सकती? हाँ, PPP सिंध का निजाम चला सकती है, लेकिन पिछले बल्दियाती इलेक्शन से पहले के वाकयात पर गौर करें। जब भी कोई हुकूमत बनती है तो सबसे पहला हक उसे यह हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी की हल्काबंदियां करती है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तश्कील ये वही में नहीं है, कुरान में नहीं है, सहाय सित्ता में नहीं है, ये ईमान और अकीदा का हिस्सा नहीं है, इन्हें बनाया जाता है। पंजाब हुकूमत जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी की हल्काबंदी कर सकती है, चुन चुनकर उन इलाकों को मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम कर सकती है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुखालिफ वोट कास्ट करते हो, चुन चुनकर बेनिफिट लेकर अपने लिए बेटर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिजाइन कर सकती है।
लेकिन अगर सिंध हुकूमत परवेज मुशर्रफ के बनाए हुए हल्के में जरा भी तब्दीली करेगी तो सिंध हाईकोर्ट उछल कर आ जाएगा और हुक्म इम्तनाई देगा और कहेगा कि नहीं, ये ईमान अकीदा सहाय सित्ता का हिस्सा है, ये कुरान का हिस्सा है, इन हल्का बंदियों को तब्दील नहीं किया जा सकता। जब भी सिंध हुकूमत कोई ऐसा कानून लेकर आएगी, जब भी सिंध हुकूमत कोई फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश करती है, तमाम इदारे, फिर देख लें कि कराची में 30 साल से रेंजर्स बैठी है, कराची में कोर कमांडर कराची काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। इस सूरत हाल में जब भी सिंध हुकूमत कोई कानून साजी करके अपने अवाम के लिए बेहतरी की सूरत में जाना चाहती है तो रुकावटें पैदा की जाती हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पहली बार वजीर आला पंजाब बने और बेनजीर भुट्टो ऊपर वजीर आजम बनी, यानी इख्तलाफात आए, तो सबसे पहला मसला उस वक्त तक विफाक का हक था कि सूबा का चीफ सेक्रेटरी और आईजी विफाकी हुकूमत तैनात करती थी। ये रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसके लिए झगड़ा किया, लड़ाई की, और जब वो वजीर आजम बने तो सबसे पहले ये कवानीन मंजूर करवाए कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती और आईजी की तैनाती विफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं होगी, ये सूबे की मर्जी होगी। क्या आप जानते हैं आज 30 साल गुजरने के बाद भी सिंध ये हक हासिल नहीं कर पाया है। जब विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो आईजी की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है, रियासती इदारों के पास चली जाती है, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में नहीं होती तो विफाक इस बात पर झगड़ा करता है कि मैंने आईजी नहीं देना, मैंने चीफ सेक्रेटरी नहीं बदलना। पंजाब का चीफ मिनिस्टर 6 महीने में 4 आईजी बदलता है, 5 चीफ सेक्रेटरी बदलता है। सिंध को आपको हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं इस बात को मुख्तसर करते हुए अपनी मारूजात पेश करता हूं कि सबसे बेहतरीन सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, जब तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम नहीं बनाया जाएगा और वो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी बेनजीर भुट्टो के आइडियाज के मुताबिक, उसके विजन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, कराची का गंदा पानी नहीं निकलेगा, कराची की एनक्रोचमेंट नहीं हटेंगी, कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। और ये कराची का मसला नहीं है, पंजाब के छोटे से छोटे गांव बरसात में भीगते हैं, निकास का निजाम नहीं है। इसलिए इन इदारों को मजबूत करना, ताकतवर बनाना और वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक काउंटी के बराबर ताकतवर बनाना जरूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम अपनाया जाए। और मैं इस सिलसिले में ये सिफारिश करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पास इस मौजू को रखे, पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए, किसी पर कानून इंपोज ना किया जाए बल्कि तमाम सूबों की मुशावरत से एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसे तमाम सूबाई हुकूमतें ओन करती हों, सद के दिल से मानती हों। वही कानून लागू हो, वही हल्का बंदी का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास हो और वही सिंध हुकूमत के पास हो। हर तरह की इक्वलिटी, बराबरी पैदा करे ताकि मुल्क के अंदर से तासबात का खात्मा हो, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो और इख्तियारात न होने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं। अब अजीब बात है, सिंध का वजीर आला चीफ सेक्रेटरी को नहीं तब्दील कर सकता, आईजी को नहीं तब्दील कर सकता, हत्ता के कराची के किसी एसएचओ को नहीं बदल सकता। खलाई मखलूक, मावराए जो लोग हैं, मावराई ताकतें कराची में पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग करती हैं और जिम्मेदारी कराची या सिंध हुकूमत के पास आती है कि अगर कुछ बुरा हो गया है तो वो सिंध हुकूमत की वजह से बुरा हुआ है, अगर अच्छा हुआ है तो वहां पर रेंजर्स मौजूद है उसकी वजह से अच्छा हुआ है। इन तासरात को खत्म करना होगा, पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होगी, लोकल गवर्नमेंट के निजाम को, लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से ज्यादा इख्तियारात देना होंगे। जब तक आप अपने यूनिट्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को मजबूत नहीं बनाते और मुंतखब नुमाइंदों को ताकत नहीं देते, उस वक्त तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। कराची का मसला एक और अंदाज से भी मुश्किल और पेचीदा बन गया है। परवेज मुशर्रफ के दौर में या दीगर अदवार में कराची के मेयर को हमेशा वजीर आला के इख्तियारात काट कर दिए जाते रहे। अब कराची का मेयर एमक्यूएम का होने की वजह से, सिंध हुकूमत का मुखालिफ होने की वजह से उन इख्तियारात पर राजी नहीं है जो लाहौर और इस्लामाबाद के मेयर्स को हासिल होते हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि तमाम बड़े शहरों को, तमाम मेट्रोपॉलिटन शहरों को अगर मेयर का रुतबा देना है तो उनके मेयर के इख्तियारात को भी बराबर किया जाना है।
ये कोई तरीकाकार नहीं है कि किसी एक शहर के मेयर को आप वजीर आजम पाकिस्तान के इख्तियारात दे दें और बकिया शहरों के मेयर्स का कहीं पर तस्करा भी ना हो। जब आप इस तरह की तकसीम रखेंगे, इख्तलाफ रखेंगे, बराबर नहीं डील करेंगे, तो सियासी मसाइल जन्म लेते हैं। समअप करता हूं कि पूरे मुल्क के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम अपनाया जाए। तहसील कौंसलों पर मबनी निज़ाम बचगाना निज़ाम है और उसके जरिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यूनिट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के निज़ाम में मुंतखब नुमाइंदों को ताकतवर बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट नाज़म को लोकल पुलिस का तस्वर इख्तियार किया जाए, यानी यूनियन काउंसिल का नाज़म ही बैक वक्त शेरिफ हो या शेरिफ को अलग तौर पर मुंतखब किया जाए और लोकल झगड़ों को, लोकल तनाज़ात को लोकल पुलिस देखे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बेशक पाकिस्तान की फेडरल पुलिस देखे, सूबाई पुलिस देखे, लेकिन लड़ाई झगड़े को थाने में पहुंचाना ये एक बहुत अजियतनाक अमल है। इस अमल को रोकना होगा। इसी तरह तरक्की का पूरा सिलसिला, तरक्याती कामों का बंदोबस्त ज़िली सतह पर मुंतकिल करना होगा। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के या लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को ताकत नहीं देंगे, उसको मुस्तकिल नहीं बनाएंगे, उसको वफाकी और सूबाई हुकूमतों के रहमो करम से आज़ाद नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तरक्की नहीं होगी और इदारे अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को मुतारिफ करवाएं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।